दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने करीब 19 क्वेश्चनों को किया था और अब हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, हमारा सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2015 को। ठीक है, 15 नवंबर 2015 को ही मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं। बालिकाओं में स्कूलों से ड्रॉप आउट दर को कम करने हेतु ही झारखंड सरकार के द्वारा 15 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। दोस्तों, इस योजना का लाभ 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलता है। दोस्तों, इस योजना के तहत 2,000 रुपये बालिकाओं के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक खाता या डाकघर खाता में जमा कराया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो रांची। ठीक है, प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत हुई थी रांची में। कब हुई थी? तो 12 सितंबर 2019 को। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड की राजधानी रांची से प्रधानमंत्री मानधन योजना का शुभारंभ किया था। चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल कहता है कि प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत किसान को मासिक पेंशन के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 3,000 रुपये। ठीक है, प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत किसान को मासिक पेंशन के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि है 3,000 रुपये। दोस्तों, इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु का कोई भी छोटा व सीमांत किसान लाभान्वित हो सकता है। इस योजना के तहत वैसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है, उन्हें न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान उम्र पर निर्भर करना होगा। ठीक है, 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर किसान को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि सुजलाम सुफलाम योजना जो है ये झारखंड राज्य में संचालित की जा रही है। किस लिए? तो सूखे की स्थिति से निपटने के लिए ही। ठीक है, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए ही सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड में संचालित की जा रही है। दोस्तों, राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर ही झारखंड सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम योजना की घोषणा की गई है। दोस्तों, इस योजना के तहत सूखाग्रस्त जिलों में नालों, झीलों व तालाबों आदि में, ठीक है, डिसिल्टेशन का कार्य किया जाएगा ताकि इन ढांचों की जल क्षमता बढ़ सके। ठीक है, इस योजना हेतु राज्य सरकार के द्वारा भारतीय जैन संगठन नामक एक संस्था के साथ सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, मीठी क्रांति का संबंध है मधुमक्खी पालन से। ठीक है, याद रखेंगे, मीठी क्रांति का संबंध है मधुमक्खी पालन से। दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने हेतु मीठी क्रांति योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, वर्तमान में 10 करोड़ की राशि से 1200 किसानों को इस योजना के तहत जोड़ा जा चुका है, जबकि आगे 100 करोड़ की राशि से मीठी क्रांति योजना का लाभ 12,000 किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि वर्ष 2019 से 20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो ये है 6,000 रुपये। ठीक है, वर्ष 2019 से 20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है 6,000 रुपये, 6,000। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में बालिकाओं को माध्यमिक व उच्च स्तर माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन को प्रोत्साहित करने हेतु एक नई योजना 2019 से 20 के बजट में घोषित की गई। ठीक है, इसके तहत कक्षा 8 में अध्ययनरत 60,000 छात्राओं का प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन करें और उन्हें 6-6 हजार की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे माध्यमिक की पढ़ाई जारी रख सकें। चलिए, अगला सवाल कहता है कि महिला अंचल समिति, ठीक है, महिला अंचल संपत्ति योजना के तहत निबंधन व स्टाम्प शुल्क देय होगा कितना? ठीक है, महिला अंचल संपत्ति योजना के तहत निबंधन व स्टाम्प शुल्क देय होगा कितना दोस्तों? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को मात्र 1 रुपये। ठीक है, महिला अचल संपत्ति योजना के तहत निबंधन व स्टाम्प शुल्क देय होगा मात्र 1 रुपये। ठीक है दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा मात्र 1 रुपये। ठीक है दोस्तों, सरकार के द्वारा लाई गई महिला अचल संपत्ति योजना 2017 के तहत यदि कोई व्यक्ति
अपनी पत्नी के नाम से अचल संपत्ति खरीदता है तो निबंधन व स्टाम्प शुल्क मात्र 1 रुपया लगेगा, जबकि शहरी क्षेत्र में जमीन का निबंधन व स्टाम्प शुल्क मिलाकर जमीन के मूल्य का 8% लगता है। ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लाने के पीछे का उद्देश्य है कि महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है हर घर नल, ठीक है, हर घर नल हर घर जल, हर घर नल हर घर जल योजना की शुरुआत की गई थी कब? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 15 जुलाई 2017 को। कब? 15 जुलाई 2017 को। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो रामगढ़ से। ठीक है, हर घर नल हर घर जल योजना की शुरुआत हुई थी रामगढ़ से। ठीक है, कब? 15 जुलाई 2017 से। दोस्तों हर घर नल हर घर जल योजना की शुरुआत की गई, ठीक है, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा, और इस योजना की लागत 1050 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसके तहत नदियों से पानी ट्रीटमेंट कर घर घर तक पाइपलाइन से आपूर्ति की जाएगी। इस योजना को 2020 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वेद व्यास आवास योजना 2018 के तहत लाभान्वित होने वाला वर्ग है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मछुआरा। ठीक है दोस्तों, झारखंड में राज्य मत्स्य विभाग द्वारा वेद व्यास आवास योजना 2018 के तहत 1.20 लाख रुपए की लागत से मकान या आवास बनाकर दिए जाने का कार्यक्रम है। तत्काल इस योजना के तहत 105 मछुआरों का चयन किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु झारखंड सरकार ने किस नई योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इन्होंने पे एंड प्ले योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों झारखंड में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसी उद्देश्य से झारखंड सरकार ने पे एंड प्ले योजना को मोहराबादी के बिरसा मुंडा स्टेडियम में शुरू किया है। दोस्तों इस योजना के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान कर खिलाड़ी सुबह व शाम अभ्यास व प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस योजना में कुल 9 खेलों का चयन किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में जोहार योजना का शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, झारखंड में जोहार योजना का शुभारंभ किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। दोस्तों 15 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जोहार योजना का शुभारंभ किया गया। दोस्तों जोहार अर्थात झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। दोस्तों ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित यह योजना विश्व बैंक द्वारा पोषित है। ठीक है दोस्तों, राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने तथा गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई थी कब? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2004 में। दोस्तों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2004 ईस्वी में। दोस्तों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा सरायकेला से की गई थी। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु प्रारंभ 10,000 रुपये प्रति कन्या सहायता प्रदान की जाती थी। दोस्तों जिसे बाद में बढ़ाकर कितने कर दिए गए? जिसे बाद में बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति कन्या कर दिया गया। वर्ष 2014 से 15 में इस योजना के तहत सहायता राशि पुनः बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि आर्या योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों आर्या योजना का संबंध है कृषि से। किससे है? कृषि से। ठीक है दोस्तों, अगर हम आर्या योजना की बात करें तो आर्या योजना का फुल फॉर्म होता है अट्रैक्ट रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। दोस्तों योजना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए प्रारंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा देने तथा राज्य को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में युवाओं के कौशल विकास का निर्णय लिया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत झारखंड राज्य में गरीबों को भोजन की व्यवस्था की गई है कितने रुपए में? तो 5 रुपए में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि जोहार योजना के संबंध में क्या सत्य है? दोस्तों पहला जो कथन कहता है कि 1400 करोड़ की इस योजना के तहत 3400 महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। फिर इस योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस योजना में 50% से अधिक महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य होगा। दोस्तों सारे कथन ही सही है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि किस योजना के आरंभ के साथ झारखंड की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाप्त हो गई। तो दोस्तों मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के प्रारंभ के बाद ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाप्त हो गई। दोस्तों अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 1 अप्रैल 2004 में सरायकेला खरसावां जिले से तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में इस योजना के तहत लाभुकों को 30,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दी जा रही थी। 1 जनवरी 2019 से झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के आरंभ के साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान और मुख्यमंत्री लाडली योजना बंद हो जाने की बात कही गई है। दोस्तों आगे बात करें हम तो कहता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए कितनी नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है? तो 3। कितनी? 3। ठीक है दोस्तों अगर हम बात करें तो कोविड-19 के कारण झारखंड राज्य में लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 नई योजनाओं शुरू करने का ऐलान किया है। पहला योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, तीसरा है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ग्राम कमल क्लब, ठीक है, ग्राम कमल क्लब योजना में किस आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 18 से 40 वर्ष की उम्र। ठीक है, झारखंड सरकार ने ग्राम कमल क्लब योजना के तहत गांव की तस्वीर बदलने की पहल की है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे। इस क्लब के माध्यम से सरकार गांव में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और खेलकूद की गतिविधियों का संचालन कर रही है।